मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, यह राशिफल का गोचर कर्क राशि के जातकों का आपके सामने है। इसमें मैंने थंबनेल में लिखा है 2024 आपदा भी अवसर भी। यह आपदा भी है, अवसर भी है। कर्क राशि के जातकों का यह राशि फल वार्षिक राशि फल है। यह किस प्रकार से आपदा और अवसर है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए जो मंगल महाराज की स्थिति है। अभी वर्ष के आरंभ में ही मंगल षष्ठम भाव में विराजमान है, जो अपने परम प्रिय मित्र सूर्य नारायण भगवान के साथ अपनी परम प्रिय राशि धनु राशि में विराजमान है। तो वर्ष के आरंभ में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुंदर रहने वाला है। शत्रुनाशक यह समय है। मंगल महाराज यहाँ पर 5 फरवरी 2024 तक विराजमान रहेंगे। तब तक शत्रु आपके लिए आपको कोई नुकसान हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। और सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी 2024 को मकर राशि, अपनी परम प्रिय राशि आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां पर वह 12 फरवरी तक विराजित रहेंगे। यह बहुत अच्छा शुभ संदेश, शुभ फल आपके लिए सूर्य नारायण भगवान और मंगल की युति का संबंध यहाँ पर बन रहा है। बहुत सुंदर गतिविधि बन रही है। मूल त्रिकोण में शनि महाराज विराजमान हैं अष्टम भाव में। वह आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस प्रकार से जब 5 फरवरी 2024 को मंगल मकर राशि आपके सप्तम भाव में जाएंगे और उधर अष्टम भाव में शनि भी विराजमान हैं, तो यह आपके घर परिवार दाम्पत्य जीवन के लिए जहां नुकसानदायक होगा, आपके विवाह में रुकावट पैदा करेगा, वहीं आपके दैनिक जीवनचर्या के जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, खर्चे हैं, वह निकालने में मंगल आपको सहायता प्रदान करेंगे। और मंगल आपके सप्तम भाव में दशम राशि मकर राशि में 15 मार्च तक विराजमान रहेंगे। और उसके बाद शनि महाराज आपके अष्टम भाव में साल भर 2024 पर्यंत यहाँ विराजमान रहेंगे। वह आपको मिला जुला फल देंगे। जहाँ पर आपको सप्तमेश होने का फल देंगे। आपके विवाह आदि कार्य जो बीते समय में रुक गए थे, विवाह नहीं हो पाया था, विवाह की कहीं बातचीत नहीं हो पाई थी, वह जहाँ उसमें कुछ सफलता आपको दिलाएंगे। वहीं पर आपके स्वास्थ्य के विषय में भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यह मिला जुला स्वास्थ्य की दृष्टि से और मंगल महाराज की गोचर की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए है। और इसीलिए लिखा है आपदा भी अवसर भी। द्वादश राशि में अर्थात आपके भाग्य भाव में राहु विराजमान है, लेकिन जो भाग्येश हैं वह कर्म स्थान में विराजमान है। फिर आपको एक बार पीछे लेकर के आता हूं। जो सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जाएंगे और उसके बाद 5 फरवरी को मंगल भी मकर राशि में जाएंगे। मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे और सूर्य नारायण भगवान भी वहां पर होंगे। मंगल सूर्य की बहुत सुंदर युति वहां पर बन रही है और यहाँ पर रुचक योग भी बनता है। रुचक योग के कारण किसी कर्क राशि के जातक को बहुत लाभ हो सकता है और किसी कर्क राशि के जातक को बहुत नुकसान भी हो सकता है। वह उनकी जन्मकालिक जो कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसके गोचर पर भी निर्भर करता है। और यह जो राशिफल है, वार्षिक राशिफल, यह आपके चंद्र राशि के आधार पर है। इसके बाद जो शुक्र ग्रह हैं, शुक्र आपके
यहाँ मीन राशि में भाग्य भाव में जाएंगे तो वह जाएंगे 31 मार्च 2024 को और 24 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत लाभ देने की स्थिति में रहेंगे शुक्र, क्योंकि वह चतुर्थेज भी हैं। आपके भूमि, भवन, वाहन, लेविस लाइफ, भौतिक संसाधन और माता का सुख, माता का लाड प्यार आपको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि वह वहाँ पर योग कारक की स्थिति में होंगे और उच्च में भाग्य भाव में होंगे। इसके बाद जो गुरु हैं, गुरु 30 अप्रैल 2024 तक आपके दशम कर्म भाव में रहने वाले हैं और कर्क राशि और गुरु महाराज की परम मित्रता है और गुरु भी अपने परम मित्र मंगल की राशि में दशम भाव में विराजमान है। इससे जो आपके व्यतीत में आपको रोजगार से परेशानी हुई, आपका काम नहीं बन पाया, बिजनेस नहीं चल पाया, बिजनेस ठप हो गया, और यहाँ पर क्या है, गुरु महाराज स्वतंत्र हैं, अकेले हैं और अपने शुभ फल, पुण्य फल आपको देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक राहु ने यहाँ पर गुरु चांडाल योग बना करके आपके सारे कार्यों पर पलीता लगाया हुआ था, ग्रहण लगाया हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। अब गुरु महाराज 30 अप्रैल तक यहाँ पर हैं तो यह बहुत शुभ स्थिति है। जैसे ही 1 मई को गुरु आपके एकादश इनकम के भाव में जाएंगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि वह आपके चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और साथ में कर्क राशि का एकादश भाव वह कारक भाव होगा, इनकम का भाव होगा। तो आपके भौतिक संसाधनों के लिए जो आपको पैसे की आवश्यकता है वह 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक गुरु महाराज आपकी झोली को भरने वाले हैं। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, गुरु महाराज की बात हो गई है। शनि और राहु केतु यह वर्ष पर्यंत आपके जिन भाव में हैं, केतु तृतीय भाव में है और शनि अष्टम भाव में है, राहु आपके नवम भाग्य भाव में है। यह साल भर 3 ग्रह यहीं रहेंगे और गुरु महाराज 1 मई को एकादश भाव में चले जाएंगे। अब जो गुरु हैं, राहु हैं, यह भी अपनी पंचम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाएंगे और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने का यह प्रयास करेंगे। आपकी यश मान प्रतिष्ठा को यह नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन जो गुरु महाराज है, जो ब्रह्म कारक ग्रह है, गुरु महाराज हैं और शनि मूल त्रिकोण के हैं, यह आपकी रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं। यह आपको आपदा से बचाएंगे और अवसर प्रदान करेंगे। आंशिक आधा अधूरा आपको कष्ट तो यह देंगे ही देंगे। राहु हैं और जो मंगल हैं, मंगल भी यह मिला जुला फल यहाँ पर कर रहे हैं सप्तम भाव में उच्च के होकर के। लेकिन मंगल जैसे ही 20 अक्टूबर 2024 को आपके ही राशि पर आएंगे, 20 अक्टूबर 2024 को आपकी राशि पर विराजमान होंगे मंगल महाराज और पूरे 20 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वहां रहेंगे। यह तब यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और नीच के होकर के आपके यश मान प्रतिष्ठा व्यक्तित्व को तो यह बढ़ाएंगे, लेकिन यह क्या करेंगे, आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और आपको पीलिया और लीवर, किडनी, आंतरिक जो हमारे तंत्र है, पाचन तंत्र, उसको यह गड़बड़ कर सकते हैं। रक्त से संबंधित, दांत खाज खुजली से संबंधित यह परेशानी आपको 20 अक्टूबर के बाद संभव है। 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपने बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। और शुक्र जो वृषभ राशि में जाएंगे जब
वृषभ राशि में 19 मई को जाएंगे। 19 मई से 12 जून तक वृषभ राशि में शुक्र जाएंगे। शुक्र यह क्या होते हैं, अपनी स्वराशि परम प्रिय राशि अपनी ही राशि में यह 19 मई को जाएंगे और 12 जून तक लगभग यह 22-24 दिन यहाँ रहेंगे। तो यह एकादश भाव में शुक्र का होना 19 मई से 12 जून, इस बीच में भी आपकी झोली यहाँ भरेगी, क्योंकि दोनों गुरु वहां पर विराजमान होंगे। कौन कौन, शुक्र और गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों वहां विराजमान होंगे। बृहस्पति तो पूरे वर्ष भर रहेंगे आपके इसमें 1 मई के बाद, लेकिन शुक्र केवल 22-24 दिन के लिए आएंगे, जब गुरु और शुक्र की युति वहां होगी वृषभ राशि में एकादश भाव में। कर्क राशि के जातकों के लिए समझ लीजिएगा तो बहुत सुंदर गतिविधि के योग, आपके धन के मामले में पैसे इनकम के स्रोत बढ़ने के यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कुछ नकारात्मक भी थे, वो मैंने आपको बताया। और सूर्य नारायण भगवान, जैसे मैंने आपको बताया, 13 अप्रैल 2024 को अपनी उच्च राशि में आएंगे, आपके कर्म भाव में आएंगे। यह आपको परम वैभव पूर्ण बनाने का ऐसा उद्योग कार्य आपको दिलाने वाले हैं। 1 महीने के अंतराल में 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में इसमें आप विदेश जाने की तैयारी भी कर सकते हैं। विदेश जाने के जो डॉक्यूमेंट उसमें इनकम्प्लीट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपका पासपोर्ट वीजा में कोई रुकावट आ रही है, वीजा नहीं मिल पा रहा है, तो वह वीजा भी आपका इस 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में बनेगा। लेकिन जो मंगल नीच के होंगे वहां पर सूर्य नारायण भगवान, फिर जब सूर्य नारायण भगवान 16 अक्टूबर को जब नीच में आएंगे आपके चतुर्थ भाव में, फिर आपको विदेश में यदि आप गए हैं वहां पर कुछ परेशानी, तंगी, आर्थिक संकट आपको हो सकता है, यह आपका है। और उसी बीच में आपकी कोई प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन वाले कर्क राशि के जातक बहुत होंगे, उनको भी परेशानी हो सकती है। और अभी जो उच्च शिक्षा वाले जातक हैं कर्क राशि के, उच्च शिक्षा उनकी बहुत अच्छी मजबूत होने वाली है, उसके बहुत रिजल्ट सकारात्मक पॉजिटिव मिलने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए यह कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव बातें मैंने आपको बताई। और आने वाला वर्ष सन 2024 ईसाई वर्ष आपके लिए सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।